हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सीएसवाई शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस सीएसवाई में। जैसा कि आज है संडे 7 जुलाई 2024, एसएससी जीडी भर्ती 2025 के रिगार्डिंग आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट हुआ है। आशा करता हूँ आप सभी ने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। यदि अभी तक इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो सबसे पहले मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, उसके बाद यह वीडियो देखें। आज हम देखने वाले हैं फुल एनालिसिस एसएससी जीडी मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए। पूरा कंप्लीट एनालिसिस हम प्रत्येक संडे को करते हैं मॉक टेस्ट लाकर। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम आज के मॉक टेस्ट 7 जुलाई 2024 का गुड स्कोर। तो मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू एसएससी जीडी गुड स्कोर दिस मॉक टेस्ट। सबसे पहले हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में 16 प्लस क्वेश्चन बनाने लायक थे। उसके बाद जीएस ने आज बच्चों को परेशान किया है, तो 12 प्लस क्वेश्चन बनाने लायक थे। रीजनिंग में 17 प्लस क्वेश्चन। इसके बाद मैथ्स में भी आज दम देखने को मिली है, 16 प्लस क्वेश्चन बनाने लायक थे। ओवरऑल आपके यदि 60 से 61 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग कर कर बन रहे हैं तो ये वाकई में अच्छा स्कोर है। ओवरऑल 110 से 115 तक आपका स्कोर बन रहा है, तो एक अच्छा स्कोर है। इसमें आप एक अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं इतने स्कोर में। की टिप्स क्या है, तो मॉक बहुत ज़रूरी है। आपके कितने भी कम अंक आए, आपको इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। मॉक को आपको एक तैयारी के लिए प्रैक्टिस समझना है कि मेरी एक तरीके से एग्जाम ओरिएंट प्रैक्टिस हो गई 20-20 क्वेश्चन की, मैथ्स की, हिंदी की, या आप इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं तो इंग्लिश की। तो इससे आपको जो चुनिंदा 20 क्वेश्चन है उसकी टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस हो गई। तो मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस का जरिए समझे, ये मत समझे कि इससे ही हमारा सिलेक्शन होगा। कई बार क्या होता है, मॉक टेस्ट में हमारा कम स्कोर आता रहता है और एकदम से एग्जाम में हम बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट में यदि कम आ रहा है तो वहाँ पर नहीं होगा। मॉक टेस्ट को आप केवल प्रैक्टिस का जरिए समझें। अब वह प्रश्न देखेंगे जिनने स्टूडेंट को परेशान किया था, जिन्हें हमें स्किप करना था और जो मेरी सिली मिस्टेक्स के चलते गलत हुए। तो पहला क्वेश्चन है मैथ्स का 18 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें दशमलव के 2 स्थानों तक इसका आंसर पूछा है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। स्किप मेथड आपको मॉक टेस्ट में अपनाना है, या एग्जाम जो रियल एग्जाम है उसमें भी, जहाँ टाइमिंग कम रहता है जिन एग्जाम में, उनमें स्किप मेथड बहुत कामगार होती है। जो क्वेश्चन आप पर पहले बन रहा है उनको बनाए, उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। जैसे ही समय ज़्यादा लगा और समय पहले से ही कम है एग्जाम में, तो आप क्या है, आपके ऊपर प्रेशर हावी होगा एग्जाम का। एक तो एग्जाम हॉल का प्रेशर, ऊपर से इन क्वेश्चनों का प्रेशर, आप पूरा एग्जाम बिगाड़ देंगे। तो इन क्वेश्चनों को स्किप कर चलना है। इसके बाद एक क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला बैठक व्यवस्था का शानदार क्वेश्चन था। इसमें मेरी बहुत पूरा मैंने चित्र बना लिया था, जो बैठक व्यवस्था वृत्ताकार इस प्रकार का पूरा चित्र बना लिया था, लेकिन इसमें एक पॉइंट बोला है कि दक्षिणावर्त दिशा में, बी के दक्षिणावर्त दिशा में देखा जाए तो बी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं। जैसे आप सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे, ये सॉल्यूशन रहा, पूरा कंप्लीट यही है, यही पूरा वृत्त बनेगा। इसी प्रकार ये जो ABCD व्यक्ति हैं ये सभी इसी प्रकार से बैठेंगे। लेकिन मैंने बी के जल्दी से इस साइड काउंट कर दिए तो 4 व्यक्ति, इस साइड बाँवार दिशा में घड़ी की दिशा में काउंट करना था, तो ये 2 व्यक्ति आंसर आ गए। तो इस प्रकार की सिली मिस्टेक्स को आपको बचना है, और इन क्वेश्चनों को आप स्किप भी कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। उन क्वेश्चनों को सबसे पहले करना चाहिए जो हमें सबसे अच्छे तरीके से आते हैं, उनसे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसके बाद बात कर लें, ये क्वेश्चन आकृति वाला था, ये सिली मिस्टेक्स के चलते गलत हुआ है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या आप ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के साथ आप किस प्रकार जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखें कि 5 से विभाज्य नहीं है, तो 5 की भाजता का रूल्स होता है, अंत में 0 और 5 आए तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो ऑप्शन नंबर डी तो 5 से विभाज्य बोल रहा है, विभाज्य नहीं है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा। अब इन 3 ऑप्शनों में से है तो 11 और 2, 11 दूनी 22, 11 और 2 का डिजिबिलिटी रूल्स लगेगा इस संख्या में, वही तो 22 से विभाजित होगी। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 2 की व्यवस्था के रूल्स होता है कि अंत के अंक 2 से विभाजित होने चाहिए। तो ए भी हट गया, डी भी हट गया। अब बचे बी और सी। तो बी और सी में जब आप देखेंगे तो 11 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। फिर आपको चेक करना है कि इसमें बड़ा कौन है, क्योंकि सबसे पहले ही बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चलेंगे। इस प्रकार आप क्वेश्चनों को डील करना है। इसी प्रकार हम आपके साथ अंत तक बने रहेंगे, मॉक टेस्ट एनालिसिस से इसी प्रकार आपको गाइड करते रहेंगे। आप स्टडी बेस CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। इसके बाद मैथमेटिक्स का ये भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। इसमें
इस प्रकार के जब फ्रैक्शन आ जाते हैं तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। इसको जब आप 100 में से घटाएंगे तो आप अनियमित निकाल सकते हैं। नियमित है, अनियमित अनियमित के साथ आप खेलो। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसे आप बिल्कुल माइंड के साथ गेम करते हुए परसेंटेज में तोड़ सकते हो। बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। आज की कैलकुलेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो 7 जुलाई 2024 एसएससी जीडी मॉक टेस्ट स्टार्ट होगी। यहाँ से कैलकुलेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। ये वो वाला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष वाला, गेंदबाज बल्लेबाज। इसके बाद ये ब्लड रेशन का डायग्राम है, ये आप देख पा रहे होंगे। पहला पेज है। कैलकुलेशन का आपका दूसरा पेज है। इसमें एलसीएम और एचसीएफ अपॉन में पूछा था, तो आप इसमें एलसीएम लेंगे, उसके बाद एचसीएफ की ओर रुख करेंगे। इस प्रकार आपकी साफ अक्षरों में कैलकुलेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ही समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। इसके बाद ये तीसरा पेज है कैलकुलेशन का, देख पा रहे होंगे। ये वाला क्वेश्चन शानदार था। 6वीं और 5वीं संख्या को मानना था, तो 6वीं को आप x-6 मानेंगे, 5वीं को x-1, तब ये इसका डिफरेंस 5 आ जाएगा। लैंग्वेज के साथ खिल जाता है एसएससी कभी कभी। इसके बाद ये कैलकुलेशन आप देख पा रहे होंगे, एमआरपी सीपी के साथ कोशिश की थी। और ये वो वाला क्वेश्चन था जो आयत वाला 46, इसमें विकर्ण पूछा था एक तरीके से। इसके बाद एक कैलकुलेशन, उसके बाद ये अंतिम पेज कैलकुलेशन का। ये पूरा हमने दिखाया भी है कि पूरा बना लिया था, लेकिन हम लैंग्वेज के साथ फंस गए। इधर से हमने काउंट कर दिया, उधर से काउंट करना था। तो इस प्रकार की गलतियों से आपको बचना है। और इसमें कैलेंडर वाला भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप घड़ी कैलेंडर भी थोड़ा सा पढ़ लें। तो इस प्रकार ये 6 पन्ने लगभग जब से मॉक टेस्ट चालू हुआ है 6-7 पन्नों में कैलकुलेशन आ रही है। तो कैलकुलेशन अच्छी देखने को मिल रही है। जितनी शानदार हमारी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ही वहाँ पर हम और अच्छा कर पाएंगे। अब देख लेते हैं क्या रहा है मेरा स्कोर। सबसे पहले बात करें हिंदी की, तो हिंदी में 19 क्वेश्चन करेक्ट रहे, एक क्वेश्चन इनकरेक्ट की कैटेगरी में और ये टाइमिंग रहा। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है हमारा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, तो रीजनिंग में 16 क्वेश्चन करेक्ट रहे हैं और इसके बाद 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट रहे और एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट की कैटेगरी में रहा है। और 17 मिनट 59 सेकंड के लमसम एक टाइमिंग रहा है। इसके बाद जीके की बात कर लें, तो जीके ने आज वाकई में परेशान किया है। तो 10 क्वेश्चन करेक्ट रहे और 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट की कैटेगरी में है और 6 मिनट के समथिंग टाइमिंग रहा। उसके बाद मैथमेटिक्स, तो 19 क्वेश्चन करेक्ट। आप देख रहे हो कैलकुलेशन कितना शानदार था। तो आपको कैलकुलेशन के साथ विकल्पों के साथ भी खेला है मैंने, जैसे एक क्वेश्चन बताया था। तो इस प्रकार आप इसमें मैथ्स में मैनेज कर सकते हैं टाइम को। 31 मिनट 10 सेकंड। तो 19 क्वेश्चन करेक्ट और एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है। इसके बाद देखने वाले क्या रहा फाइनल स्कोर कार्ड। ये रहा फाइनल स्कोर कार्ड आपकी आंखों के सामने। 125.75 अंक बने हैं और यह अभी तक की रैंक है 53,222 में से। और ये परसेंटाइल है, करेक्ट है और इनकरेक्ट है और ये अनअटेम्प्ट है। तो क्या रहा आपका स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। सब्जेक्ट वाइज पूरा लिखा करें। यदि आप मैथ्स रीजनिंग के डाउट फेस कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। बात करें पिछले संडे की, तो 30 जून 2024 पिछले संडे का ये मेरा स्कोर कार्ड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितने बच्चों ने अभी तक 7 दिनों में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, कितने स्टूडेंट थे। तो 48,420 स्टूडेंट अभी तक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुआ है एसएससी जीडी की, केवल डेट है कि अगस्त में आएगा, केवल अभी फॉर्म नहीं भरा है। आप देख सकते हैं कि अभी से लगभग 50,000 बच्चे आपकी कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल लग गए हैं शिद्दत से, क्योंकि इन बच्चों को अपनी एक सीट एसएससी जीडी में हर हाल में चाहिए। ऐसे ही बच्चे लास्ट में अपनी एक सीट उठा ले जाते हैं जो अभी से शिद्दत में लगे, और जो एग्जाम डेट आने के बाद उछल कूद करेंगे एग्जाम के समय, वो आज के कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आपको अभी से लगना है, अभी से बिल्कुल शिद्दत से। ऐसा ही समझना कि आपको मेरा कल एग्जाम है, इस प्रकार की आपको मेहनत करना है। और 5-6 महीने कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट हो इनफ है एसएससी जीडी के लिए। बस आप स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, टेलीग्राम चैनल है आपके लिए, वहाँ पर आप बताएं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज की तय मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और पिछले संडे से आप तुलना किया करें कि मेरा स्कोर इंक्रीज हुआ है, डाउन हुआ है, क्या वाकई में इतना ही था, वह बताएगा कौन। तो आप स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर हर संडे को एनालिसिस वीडियो आती है, उसमें बताया जाता है कि किस सब्जेक्ट में कितना। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप बस एग्जाम तक इससे जुड़े रहें। जय हिंद।